नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों 4 अप्रैल 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। बीएसएनएल यूनियन के ऑफिशियल वेबसाइट पर निकल कर आई है, जिसमें वेज एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है। अलाउंसेस वगैरह जो अलाउंसेस वगैरह है, इनको बदलने की बात कही गई है। उसके बाद यहाँ पर 8 अक्टूबर 2025 को नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ का एक नोट तैयार हुआ था, एक फाइल साइन हुई थी, उसके बारे में बताया गया है। तो एग्जैक्टली क्या बताया गया अपडेट में, पूरी जानकारी विथ डिटेल तरीके से समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, जैसे कि सभी को पता है, वेज एग्रीमेंट पे बहुत सारी यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी, रेम्युनरेशन कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन सभी के साइन हो चुके हैं, लेकिन डोट ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है। और डोट का अप्रूवल सबसे खास है, क्योंकि यही अफोर्डेबिलिटी क्लोज को दूर करेगा, जो पिछले 9 सालों से वेज रिवीजन, पेंशन रिवीजन और यहाँ पर थर्ड पीआरसी के बीच में आ रहा है, जिससे लागू नहीं हो रही है। उसी को यहाँ पर दूर करने की बारी आ रही है। लेकिन अभी क्या है कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज में सरकार रिलैक्सेशन नहीं दे रही है, ढील नहीं दे रही है, या फिर इसको बाईपास नहीं कर रही। फिलहाल जो अपडेट 4 अप्रैल की निकल कर आई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है अपडेट? देखिए, अपडेट है रिवीजन ऑफ वर्क्स एंड अलाउंसेस बीएसएल ईयू अर्गस इमीडिएट डिस्कशन। अब किस चीज का डिस्कशन करना चाहती है, पूरा यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इंग्लिश में। मैं आपको यहाँ पर हिंदी में करके इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मामला शुरू कहाँ से होता है वो देख लेते हैं। बैकग्राउंड क्या है। बीएसएनएल में काफी समय से तीसरे वेज रिवीजन यानी कि थर्ड पे रिवीजन की मांग चल रही है, ये सभी को पता है। जब भी नया वेज एग्रीमेंट होता है तो सिर्फ सैलरी नहीं बढ़ती, बल्कि उसके साथ मिलने वाले भत्ते, जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं, पर्क्स वगैरह होते हैं, वो सभी को बदला जाता है, चेंजेस होते हैं, अपडेट होते हैं वो फिर से। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए 13 जनवरी 2025 को एक बड़ी मीटिंग यानी कि 40वीं नेशनल काउंसलिंग मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में तय हुआ था कि नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी, जो ये तय करेगी कि महंगाई और नए समय के हिसाब से और भत्तों में कितना सुधार हो सकता है। यानी कि जैसे कि 8 पे कमीशन लागू हुआ, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई, और कमेटी अपनी जो सिफारिश है वो अगले 2 साल में देगी। तो इसी तरीके से थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए वेज एग्रीमेंट के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। और कमेटी इसके लिए बनाई गई थी कि कमेटी में थर्ड पीआरसी में जितने भी फायदे मिलेंगे अलाउंसेस वगैरह में, तो उनको किस तरीके से अपडेट करना है, कितना सुधारा जाएगा, पिछले जो सेकंड पीआरसी में पहले थे उसकी तुलना में कितना अपडेट किया जाएगा, सारी चीजों के लिए कमेटी बनाई गई थी। और अभी तक देखा जाए तो उस कमेटी ने कोई जवाब नहीं दिया है। सेकंड पॉइंट है वेज एग्रीमेंट वाला पेज है, द वेज एग्रीमेंट का कनेक्शन है, उसको देख लेते हैं। नोटिस में 8 अक्टूबर 2025 की जिस मीटिंग का जिक्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उस दिन मैनेजमेंट ने माना था कि वेज एग्रीमेंट के साथ साथ भत्तों का मामला भी एक्टिव कंसिडरेशन में है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग थी, जो कि 8 अक्टूबर को हुई थी। देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट ने ये स्वीकार कर लिया है कि भत्ते बदलना बहुत जरूरी है, लेकिन वे इसे लागू करने की तारीख और शर्तों पर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, यानी कि कोई एक्शन नहीं लिया है इसके बारे में। कमेटी बन चुकी है, काम भी शुरू हो गया है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला अभी लटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा, यानी कि फैसला कोई भी नहीं आ रहा है। कमेटी भी बन चुकी है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट है यूनियन, बीएसएनएल जो यूनियंस है वो चिंता क्यों है, द मेन इशू क्या है वो देख लेते हैं। यूनियन यहाँ पर मीनिंगफुल कंसल्टेशन की बात कर रही है, इसके पीछे का राज क्या है वो देख लेते हैं। एक तरफा फैसला, सबसे पहले तो यूनियन को डर है कि मैनेजमेंट कहीं खुद ही भत्तों की लिस्ट तैयार करके खुद ही लागू ना कर दे। यूनियन चाहती है कि सभी यानी कि मैनेजमेंट और यूनियंस वगैरह सभी एक ही मेज पर बैठकर चर्चा करें, ताकि कर्मचारियों की जरूरत जैसे मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, मोबाइल अलाउंसेस वगैरह को सही तरीके से दोनों के पक्ष को सुनते हुए यहाँ पर फैसला लें। ये एक तरफा फैसला होगा अगर मैनेजमेंट ने ले लिया तो, और दोनों तरफ की बात होगी तो यहाँ पर एक तरीके से समझौता होगा। ये देरी की रणनीति क्या है, प्लानिंग क्या स्ट्रेटेजी है। कमेटी बन जाने के बावजूद मीटिंग न बुलाना ये संकेत देता है कि मैनेजमेंट मामले को टाल रहा है, यानी कि एक प्लानिंग के तहत हो रहा है सब कुछ। 4 अप्रैल 2026 की ताज़ा जो लेटर है, इसका मकसद ये है कि मैनेजमेंट को ये याद दिलाना है कि आपने जो वादा किया था उसको निभाने की बारी है, तो उसको निभाओ।
कर्मचारियों पर इसका सीधा असर होने वाला है, यानी कि डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर ये मीटिंग जल्द होती है तो यूनियन की मांगे मानी जाती है, तो सैलरी में बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले तो बेसिक पे के अलावा जो ऊपरी भत्ते मिलते हैं उसमें इजाफा होगा। अगर ये पुरानी तारीख से लागू होता है तो कर्मचारियों को पिछला बकाया यानी कि एरियर मिलने की पूरी उम्मीद। सुविधाओं की अगर बात करूं तो कई पुराने भत्ते जो अब प्रासंगिक नहीं रहे उन्हें नए और बेहतर भत्तों से बदला जा सकता है। जैसे कि पुराने से भत्ते हैं, देखा जाए तो महंगाई के हिसाब से अपडेट नहीं, तो उनको अपडेट किया जाएगा। जो नया बेनिफिट्स मिलेगा थर्ड पीआरसी या फिर पेंशन रिवीजन के बाद, तो उनको बदलने की पूरी उम्मीद है। अब आगे का क्या होगा इसको देख लेते हैं। इस लेटर के बाद सारी जो प्रक्रिया है वो डायरेक्टर एचआर और पीजीएम 8 पर है। यूनियन ने ये साफ कर दिया है कि वे केवल फाइलों में प्रोग्रेस देखकर चुप नहीं बैठेंगे। आने वाले दिनों में अगर मैनेजमेंट ने मीटिंग नहीं बुलाई तो यूनियन आंदोलन या फिर विरोध प्रदर्शन का रास्ता भी अपना सकती है। तो मेरे ख्याल से तो यूनियन को विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, और वो भी अनिश्चितकालीन की। भाई साहब, जब तक आप अफोर्डेबिलिटी क्लॉज पर रिलैक्सेशन नहीं करेंगे तब तक लगातार 1 2 3 4 ऐसे मतलब लगातार एक हफ्ते तक काम रोको का आंदोलन करो। इससे क्या है, दबाव बनेगा तो 100% आपको कहीं ना कहीं अच्छी खबर जरूर आएगी कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट मिल गई। फिलहाल ये अपडेट थी 4 अप्रैल 2026 की। इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।